Today we will start environmental study. Chapter 7. There are some animals whose name itself scare people. सांप हमारे पास पाए जाने वाला ऐसा जीव है जिसके नाम सुनते ही हम क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं. All the snakes found in our surrounding are not poison. पर हमारे आसपास जितने भी सांप पाए जाते हैं क्या वो जहरीले होते हैं? नहीं होते हैं. Snake is such type of creature which is not having the ears to hear. सांप एक ऐसा जीव है जिसके पास कान नहीं होते हैं, वह सुन नहीं सकता है. स्नेक कैन सी एंड सेंस डेंजर. सांप क्या करता है? देख सकता है और आहट से महसूस कर सकता है ना. थोड़ी भी आहट आती है तो क्या हो जाता है, वो चौकन्ना हो जाता है. सम ऑफ द पॉइजन स्नैक्स आर. तो स्नैक्स को इसमें 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, पॉइजन सेकेंड नॉन पॉइजन. तो पॉइजन स्नेक में क्या आएगा? कोबरा, कैरेट, वाइपर. आपको कैसा पता चलेगा कि सांप जहरीला है कि नहीं? When the poison snake bite, they release poison into person's body. विषैले सांप जब काटते हैं तो वे विष की मात्रा शरीर में छोड़ देते हैं और इस विष से उसकी मौत हो सकती है. That poison can at times be fatal. If a person is bitten by a snake, then rush the patient immediately to the hospital and do not waste time on charm and incantation and getting the evil spirit expelled. यदि आपके आसपास किसी को सांप काटता है तो रोगी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाएं. कभी भी झाड़ फूक वाले के चक्कर में ना पड़ें. जसपुर इज नोन एज नागलोक बिकॉज इट इज़ हाईली इन्फेस्टेड विथ स्नैक्स. छत्तीसगढ़ के जसपुर को नागलोक के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे स्नैक्स बहुत पाए गए हैं. वी आर स्केयर्ड ऑफ स्नैक्स. हम सांप से क्यों डरते हैं? वी आर स्केयर्ड ऑफ स्नैक्स बिकॉज स्नैक्स आर पॉइजन क्रिएचर्स एंड देयर बाइट एट टाइम्स कैन बी फेटल. सांप एक जहरीला जीव होता है, उसके काटने से मौत हो सकती है. वेयर डू स्नैक्स लिव. सांप कहाँ रहता है? सांप स्नैक लिव इन होल्स, फील्ड्स, बुशेस ऑफ जंगल्स, ब्रिक्स, फायरलॉक्स. बिलों में, दीमक की बॉम्बी में, खेतों के झुरमुट में, जंगल में, झाड़ियों में सांप रहते हैं. क्या आपने सांप देखा है? यस, है ना. एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर घर में सांप निकलता है तो उसको भगाने के लिए आप क्या क्या करते हो? टू चेस अ स्नैक पीपल बैंग अ स्टिक टू द ग्राउंड एंड द स्नैक सेंस द डेंजर एंड मूव वेरी फ्रॉम देयर. तो सांप को भगाने के लिए ज़मीन पर डंडा को ठोककर कंपन करते हैं जिससे क्या हो जाता है? भग जाता है. तो पहले आप उसको मारिए मत, डंडा से कंपन करिए, उस कंपन से भग जाएगा. सांप के काटने पर क्या क्या करते हैं? अगर सांप किसी को स्नैक ने काट दिया है तो आप उसे क्या क्या करेंगे? इफ़ अ स्नैक अ बाइट पर्सन देन डू नॉट लेट द बिटन पर्सन गेट एक्साइटेड. तो जो जिस आदमी को काटा है सांप ने उसे एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है. ही शुड रिमेन क्लेम. टाई ए पीस ऑफ क्लॉथ अबाव एंड बिलो द बिटन प्लेस. और काटी हुई जगह में टाइट कपड़े से बांध दीजिए. रश द पेशेंट इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल. और तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं. एंड डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन द चार्म्स एंड इनकेंशन एंड गेटिंग द एविल स्पिरिट एक्सप्लेडेड. और झाड़ फूक वाले के चक्कर में ना पड़े. और कहीं कहीं क्या होता है, काटे हुए स्थान पर मुंह से चूसकर जहर को भी निकाला जाता है. अब आपके मन में एक सवाल आता है कि सांपों को लेकर तुम्हारे मन में भी कितने सवाल आए होंगे, है ना. अब आप बता सकते हैं कि क्या क्या आप सोचते हो सांप के बारे में. हम क्या सोचते हैं कि सभी जितने भी सांप के होते हैं पॉइजन वाले होते हैं, है ना. जहरीले सांप के काटने से ही मौत होती है, बिना पॉइजन वाले सांप के काटने से मौत नहीं होती है.
कैन स्नेक हियर, क्या सांप सूंघता है? नो, स्नेक्स कैन नॉट हियर बट दे कैन सेंस डेंजर थ्रू वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से वो समझ पाता है कि क्या हुआ है। एक क्वेश्चन बोलता है व्हाट शुड वन डू इफ बिटन बाई स्नेक। ये एमपी क्वेश्चन, इसको आप लर्न करेंगे। पॉइजन स्नेक कोबरा, सबसे जहरीला स्नेक कौन सा है? कोबरा। उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। द ब्राउनिश ब्लैक कलर्ड स्नेक कैन बी फाउंड ऑल ओवर इंडिया। एक भूरे काले कलर का सांप है जो पूरे भारत में पाया जाता है। इट कैन बी इजली आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ इट वुड्स। उसको अपन आराम से पहचान सकते हैं, है ना। जो कोबरा सांप है उसको आराम से पहचान सकते हैं क्योंकि इसका जो फन है कैसे का रहता है, काले भूरे रंग का। इट इज़ डेडली स्नेक, और ये तेज़ तर्रार होता है, हमेशा फुंकार करते रहता है। अब इसके काटने से सिम्टम्स बताए गए हैं। द बिटन प्लेस गेट्स स्लोन एंड समटाइम्स देयर इज वाउंड। इसके काटने से चारों ओर सूजन आ जाएगा। द बिटन पर्सन फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी एंड हर हिज हैंड एंड फीट स्टार्ट ट्रेम्बलिंग, और हाथ पैर में जकड़न देखा जाएगा। द टंग थिकनेस एंड द पर्सन फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक। उसको जीभ मोटी हो जाएगी, बोलने में कठिनाई का अनुभव होगा। फ्रॉथ स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ, और उसके मुंह से झाग निकलने लगेगा। द पर्सन सफरिंग फ्राम कोबरा बाइट फील्स स्लीपी एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, और नींद ज़्यादा आएगी और सांस लेने में तकलीफ होगी। तो किसी भी जहरीले सांप काटने से ये सिम्टम्स अपन देख सकते हैं, है ना। वो लड़खड़ाने लग जाएगा, बोलने में आसानी नहीं होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, मुंह से झाग आएगा, जीभ मोटी हो जाएगी, नींद आएगी। तो ये सब हमें नहीं करने देना है। अगर सांप काटता है तो पूरा इसका अपोजिट लेके चलना है। अब एक नेक्स्ट पॉइजन स्नेक है करैथ। द करैथ कम्स आउट एट नाइट एट एक्सट्रीमली शाइनी एंड हैज़ वाइट डिग्नोअल स्ट्रिप्स। करैथ है वो काले कलर का होता है, उसमें स्ट्रिप्स बने हुए हैं ब्लैक और वाइट का। अपार्ट फ्राम दिस इट हैज़ रो ऑफ हेक्सोजोन शेप्ड स्केल्स, है ना। और दे लिव बेंथ स्टोन्स बिटवीन ब्रिक्स इन ब्रिक क्लीन्स इन द पाइल्स ऑफ फायरवुड एंड काउ डंग केक केप्ट इन द फील्ड। ये छिप कर रहता है, ये आपको आसानी से नहीं मिलता है। ये गांव में ईंट, है ना, कंडे, ये सब रखे रहते हैं। खेत, ये सब में स्टोन के बीच में छिप के रहते हैं, इसलिए बहुत दिन तक एक ही जगह में कोई पत्थर या फिर ईंट को अपन को नहीं रखना है। रखना है तो सावधानी से वो उठाना है। द सिम्टम्स ऑफ इट्स पॉइजन इज मोर आर लेस सेम दैट ऑफ कोबरा एक्सपेक्ट दैट देयर इज़ नो स्वेलिंग आर वाउंड। इसमें भी वही बताया गया है, इसमें सूजन नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि किसी सर्प ने काटा है। एट टाइम द सिम्टम्स अपीयर वेरी लेट एंड सडनली द पेशेंट फील रेस्टलेस। इसके सिम्टम्स बाद में दिखाई देते हैं, है ना। वन ऑफ द पॉइजन ऑफ करैथ रीच द बॉडी, और जल्दी से पूरे शरीर में पहुंच जाता है। द विक्टिम एक्सपीरियंस सर्वे पेन इन हिज स्टमक एंड ज्वाइंट, और उसके पेट में और जोड़ों में दर्द होता है, और उसके बाद वोमिटिंग होती है। तो दोनों में हम अंतर देख रहे हैं। करैथ नॉर्मली बाइट एट नाइट, जो करैथ वो हमेशा रात में काटता है। बिकॉज द सिम्टम्स अपीयर वेरी लेट, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स है वो बहुत देर में दिखाई देते हैं, इसलिए हमें रात में ही पता चलता है। द पेशेंट एट टाइम्स गो अननोटिस्ड। इट इज सेड दैट अ पर्सन बिटन एट नाइट बाय द स्नेक डस नॉट लिव टू सी द मॉर्निंग सन। फिर रात में उसका जहर फैलता है, तो जो पेशेंट रहता है उसकी मृत्यु कब हो जाती है? रात में हो जाती है। हेंस इमीडिएट ट्रीटमेंट इज अ मस्ट, इसलिए इसे तुरंत इलाज नहीं कर पाते। हम नेक्स्ट है वाइपर। वाइपर इज एक्सप्रोमेस्टली 1 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ ए फ्लैपी बॉडी। ये 1 मीटर लंबा होता है और इसका जो शरीर कैसा होता है?
फ्लेबी होता है, फ्लेबी मतलब मूवमेंट कर लेता है, हरा कहीं पे सूख के बढ़ जाएगा। इट इज़ नाइट येलो इज ब्राउन कलर एंड हैज़ अ चेन ऑफ राउंड रिंग ऑन इट्स बॉडी। येलो कलर का इसके शरीर में चैन बना रहता है, धारियाँ बनी होती है। इट हैज़ पॉइंटेड हैड अ थिन नेक, है ना, इसका नेक कैसा रहेगा, पॉइंटेड रहेगा, और गला कैसे रहेगी, चौड़ी। इट इज़ लेजी एंड लाइज क्वाइल अप वन प्लेस, ये बहुत ही सुस्त होता है और एक जगह बैठे रहता है। इट बाइट्स फार्मर व्हेन दे वर्क द फील्ड ड्यूरिंग मानसून, मानसून में क्या करता है, निकलता है ज़्यादा ये, तो फार्मर जो फील्ड में काम करता रहता है उसे ही काटता है। मैनी बाइट केसेस ऑफ वाइपर ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग ऑफ सोयाबीन, मूंग, उड़द एक्सेट्रा, तो जहाँ पर सोयाबीन, मूंग, उड़द की खेती होती है वहाँ ये ज़्यादा पाए गए हैं। इट कलर लैप इट इज़ टू कैमोफ्लेज इन ड्राइड लीव्स एंड क्रॉप्स, तो सूखे हुए पत्ते और फसल जैसे दिखती है वैसी ये दिखते हैं, तो किसानों को पता नहीं चल पाता है पत्तियाँ हैं कि स्नेक्स हैं, और वो छिप के बैठे रहते हैं, मूवेबल होता है, इसलिए वो धोखा देकर किसानों को काट जाता है। इन एवरी विलेज और टाउन यू विल कम अक्रॉस समवन हु ट्रीट पीपल बिटन बाई स्नेक, हम गांव में देखते हैं या शहर में जब रोड पार करते रहते हैं तब कि स्नेक्स को काटने पर उपचार किए जाने वाले लोगों की लिस्ट लगे होते हैं। चार्म्स आर कॉमनली यूज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ स्नेक्स पॉइजन, वो तरह तरह के स्नेक्स के काटने के जो प्रभाव हैं, जहर हैं, उसको दूर करने के उपाय के तरीके बताते हैं। देयर आर पीपल इन टाउन हु क्लेम टू न्यूट्रलाइज इज अफेक्ट ऑन टेलीफोन टू, और वे कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो फ़ोन से ही उसको दूर करने के उपाय बताते हैं, जहर को दूर करने के उपाय बताते हैं। सच नेम कैन बी सीन ऑन नेम बोर्ड हैंगिंग हियर एंड देयर गिविंग देयर कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड नंबर, हम देखते हैं कि शहर में बड़े बड़े दीवारों पर, है ना, या किसी के घर में उनके पते लिखे होते हैं, सांप काटने पर, उपचार करने पर इस पते पर संपर्क करें। थो पीपल हु इंक्लूडिंग इन ड्राइविंग अवे विल स्प्रिट क्लेम टू न्यूट्रलाइज द स्नेक पॉइजन, मे दे मेक टाइम दे फेल टू सेव द लिव्स, उसी के कारण क्या होता है, कभी जो जहरीले सांप ने काटा रहता है उनका वो ठीक से उपचार नहीं कर पाते और उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो हमें ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना है, तो हमें साइंस ने इतना आविष्कार कर लिया है, हॉस्पिटल ले जाना है, ऐसे चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। व्हेन अ पर्सन बिटन बाय ए नॉन पॉइजन स्नेक इज टेकन टू द हॉस्पिटल, अगर नॉन पॉइजन वाले स्नेक ने काट लिया है तो उस व्यक्ति को भी आपको कहाँ ले जाना है, हॉस्पिटल ले जाना है। ही इज़ नॉट गिवन एनी एंटी पॉइजन वैक्सीन, उन्हें एंटी पॉइजन वैक्सीन नहीं दिया जाता। ओनली हिज वाउंड आर ट्रीटेड एंड ही गिवन पेन किलर टू ओवरकम द पेन कास्ट ड्यू टू स्नेक बाइट, और उनके जो घाव होते हैं उसको साफ किया जाता है और वहाँ पे कुछ मलहम लगाए जाते हैं और पेन किलर दिया जाता है ताकि आपको पेन ना हो। एट टाइम्स अ पर्सन बिटन बाय नॉन पॉइजन स्नेक डाई आर फॉल्स अनकॉन्शियस ड्यू टू शॉक, कभी कभी क्या होता है, लोग घबराहट में भी मर जाते हैं। अगर नॉन पॉइजन सांप ने काटा है फिर भी उन्हें डर हो जाता है कि सांप के काटने से हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो डर के बारे में भी मर जाते हैं, तो हमें इनसे दूर रहना है। तो हमने बताया इस लेसन में पॉइजन और नॉन पॉइजन दो होते हैं। तो पॉइजन में मैंने पहले ही बताया था कि कौन कौन से स्नेक्स होते हैं, जैसे कोबरा है और करैत है ना। नॉन पॉइजन में क्या आएगा, पेंथन, टू हेडेड स्नेक एंड ग्रीन स्नेक, हरे सांप भी पाए जाते हैं, दो मुंह वाले सांप भी पाए जाते हैं, वो नॉन पॉइजन होते हैं। पॉइजन स्नेक में किसको लिखेंगे, ब्लैक कोबरा, साई स्केल्ड वाइपर, करैत वाइपर एंड कोबरा। अब हम जानते हैं कि जो स्नेक्स हैं वो हमारे दुश्मन भी नहीं है, दुश्मन ही नहीं है, ये फार्मर के फ्रेंड भी पाए गए हैं। स्नेक्स आर ग्रेट फ्रेंड ऑफ फार्मर, दे ईट द रैट्स एंड अदर क्रिएचर हु डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स इन द फील्ड। वे किसानों के दोस्त कैसे पाए गए,
जो चूहे होते हैं वो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कुछ जानवर जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो क्रॉप्स को खा जाते हैं, उनको कौन खा जाता है? स्नैक्स। इस प्रकार जो स्नैक्स हैं किसके फ्रेंड हुए? फार्मर के। फाइंड आउट इन वाट वेस आर स्नैक हेल्पफुल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्नैक हेल्पफुल भी है, उनसे हमें डरना ही नहीं है। अगर आप उसको छेड़ोगे नहीं तो वो कुछ भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा।